जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को इस चीज़ का इल्म है कि फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की जो है वो स्कीम थोड़ी सी जो है वो चेंज हुई है और साथ में स्मार्ट सिलेबस भी जो है वो अपडेट हो गया है। तो आज जो है वो वन बाय वन करके जो है इन सभी चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट्स का। तो इसमें जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो चीज़ें साथ में शेयर कर रहा हूँ ये एक्सक्लूडेड हैं, मतलब क्या है, डिलीट है। तो पहला टॉपिक जो आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, पेज नंबर 2 पे है। और फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, मतलब 2 से लेकर 5 तक जो है वो बेटे आपके पास जो है वो क्या है, डिलीट है। फिर इसी तरह से साइड में है जी आपके पास MCQs हैं, और MCQs में जो है वो बेटे आपके पास 1.2, 3, 4, 14 और 16 MCQs जो है वो डिलीट है, एक्सक्लूड है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास 1.1 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये एक्सक्लूड है, डिलीट है। CRQs का मतलब जो है वो मतलब बेटे आपके पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 ये डिलीटेड है। और इसके बाद जो है कम्प्रीहेंसिव है आपके पास, तो 1.3 का B पार्ट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.1, 2 और 8 जो है वो डिलीट है। इसके बाद जो है बेटे फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 2, तो स्केलर्स, वेक्टर्स, तो ओनली डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब आपने जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन में ग्राफिकल मेथड की जो बेटे आपके पास डेरिवेशन है वो आपने कट करनी है। इसके बाद जो है वो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन जस्ट कट है, और इसी तरह से इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस जस्ट कट है, पेज 42 और 43 उसमें आगे मेंशन किया हुआ है। रॉकेट प्रोपल्शन कट है, और कुछ एग्जांपल्स हैं 2.1 और 2.4, तो ये कट है। MCQ जो है वो 2.8 है। इसी तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 2.7 है, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो 2.3 है और 2.4 है। कम्प्रीहेंसिव जो है वो बच्चे आपके पास है 2.3, 2.7 और 2.8, तो मतलब वो वाले जो ओनली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन से हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 2.4, 2.10, 2.11, 12 है। चैप्टर नंबर 3 जो है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है जी आपके पास। तो इसमें जो है बेटे आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स 55 के ऊपर, फिर फ्लाई व्हील है और जायरोस्कोप है, और एग्जांपल 3.2 54 पेज के ऊपर जो है वो कट है। इसके बाद जो है वो MCQs हमारे पास आ जाते हैं 3.6, 3.8 और 3.9 कट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 3.3, 6 और 8 कट है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो 2, 5, 6 और 8 जो है वो कट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके पास जो है वो 3, 5, 10 कट है। इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास आ जाता है, और चैप्टर नंबर 4 में जो है वो बेटी हमारे पास पहला ही टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स 69 से लेकर 70 तक। तो बेटी वेरिएबल फोर्स वाला नहीं काटना, कांस्टेंट फोर्स वाला जो है वो काटना है। इसके बाद जो है एनर्जी वाला टॉपिक, तो एनर्जी से स्टार्ट लेके सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कट करना है, पोटेंशियल एनर्जी कट नहीं है। और 4.3 जो है और 4.5 एग्जाम्पल जो है वो कट है। MCQ जो है बेटे 2, 4, 8 और 9 चैप्टर नंबर 4 का। इसके बाद जो है वो शॉर्ट है 2, 5, 8 और 9। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं वो 2, 3, 5, 7 है। और फिर जो है बेटे कम्प्रीहेंसिव में 4.1 और 4.2 का पहला पार्ट, ठीक है ना। तो 4.2 का आपने पहला पार्ट जो है वो क्या है, कट करना है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बेटे आपके पास जो है वो 4.2, 7, 8 और 9 आ जाते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स है। तो पहला टॉपिक है बेटे आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। तो मतलब आपने जो है वो आपने बेटे पॉलीमेरिक सॉलिड्स तक जो है वो कट कर देना है इसको। इसके बाद जो है बेटे डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर है, मतलब इसमें जो है वो आपने सैरल सेपरेटर्स जो है वो कट कर देना है। फिर 10 है इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी, रियल फ्लूइड्स और विस्कस फ्लूइड्स ये कट है, और सुपर फ्लूइड्स भी आपका कट है। फिर MCQs हैं आपके पास 3, 9 और 12, ये MCQs कट हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 5, 6 और 10 कट है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो 2, 5 और 6 कट है। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो हैं वो आपका 1 और 4 ये भी कट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो 3, 5 और 6 है। इसके बाद जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, और चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है बेटी। और पहला ही टॉपिक जो है अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, पेज 113 से लेके 117 तक सारे टॉपिक कट हो गए। इसके बाद हीट इंजन है, और एग्जाम्पल 6.1 जो है वो 115 के ऊपर कट है। MCQs जो हैं वो बेटे आपके पास 3, 4, 7, 8 और 10 है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो बेटे आपके पास 1, 2, 9, 10, 11 है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो 4 और 5 है। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो है वो 1 और 2 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो 1, 2, 7, 8 है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 वेव्स एंड वाइब्रेशंस में वेव्स पेज 132 से लेकर 134 तक, और स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन 139 से लेकर 140 तक है। और फिर उसके बाद ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड देन जो है बच्चे आपके पास एग्जांपल 7.6 और 7.9 है। MCQs जो हैं वो बेटे आपके पास 1, 3, 4, 9 है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 4 और 5 है। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो 7.1 एंड 7.3 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो 1, 2, 4 और 5 है। चैप्टर नंबर 8 जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स है। तो 8.2 टॉपिक है टाइप्स ऑफ द पोलराइजेशन, ये वाला टॉपिक कट करना है। और फिर पेज 173 और 174 में ऑप्टिकल एक्टिविटी है। फिर स्पेस टाइम टाइडल फोर्सेस हैं जी आपके पास 179, और एग्जांपल्स हैं आपके पास 8.5 और 8.6 ये कट है। MCQs जो हैं बच्चे आपके पास 5, 8, 9 और 8.10 है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं वो 8.4 और 8.5 है।
कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में बेटे 8.4 और 8.6 है, और कम्प्रीहेंसिव में जो है वो 8.1 ओनली क्लासीफाई द पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, ये वाला जो है वो कट है। और 8.8 न्यूमेरिकल जो है वो बेटे आपके पास 8.1, 5 और 9 है। इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ, ये दोनों टॉपिक कट हैं। और मोशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी कट है। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये भी कट है बेटे आपके पास। और उसके बाद जो है MCQs जो है वो 3, 6 और 10 है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं 3, 8 और 9 है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं वो 1, 2 और 3 है। एंड देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो 3, 4, 7 और 9 है। कुछ और टॉपिक्स हैं, शील्डिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूज़ ऑफ गैल्वानोमीटर है, और एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास है 9.9 और 9.11, ये एग्जांपल्स आपकी कट हो गई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जी बेटे आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, तो इसमें जो है बेटे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पेज 227 है, और फिर वेलोसिटी सिलेक्टर है, लेंसेज लॉ, एग्जांपल जो है वो आपके पास 2, 4, 5 और 7 है। देन जो है बेटे आपके पास MCQs 2, 3, 10, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 1, 4, 5, 6 और 7, ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कट है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो 2, 3 और 8 है। कम्प्रीहेंसिव में 10.3 ओनली लेंस वाला जो है वो कट है। 10.5 कट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो 10.7, 10.8, 10.9, 10.11 और 10.12 जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका कट है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जी, चैप्टर नंबर 11, और टॉपिक है स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी, तो ये वाला कट है। MCQ जो है वो सिर्फ आपका 11.1 कट है। और फिर जो है वो आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं वो 1, 4 और 8 वाला कट है। और फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में 1 और 2 कट है। कम्प्रीहेंसिव में जो है वो 11.3 वाला जो आपका लॉन्ग है वो कट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो 11.7 और 11.8 है। इसी तरह से बेटे न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स है, तो कंजर्वेशन लॉज 267, मोस्ट ऑफ द मैटर इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इन द प्लाज्मा। फिर आगे जो है वो थ्योरीज अबाउट द फोर्सेस अबाउट द मैसेज ऑफ द पार्टिकल्स। इसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल है, तो पेज 269 है। MCQs जो है वो बेटे आपके पास 12.2, 12.4, 12.5, 9, 15, 16 और 17 ये कट हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 12.2, 3, 7, 11, 13, 14। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो 2 और 4 है। कम्प्रीहेंसिव कोई भी नहीं कट, और न्यूमेरिकल जो है वो बेटे 12.6 वाला कट है। अब आगे हमारे पास जो है वो हो जाती है बच्चे स्कीम आपकी, कि आपका बोर्ड का पेपर जो है वो किस तरह से जो है वो उसने बनाया है। तो टोटल मार्क्स जो हैं वो बेटे 85 ही हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है मतलब MCQs जो हैं वो आपके 17 के हैं, और सब्जेक्टिव मतलब आपके पास जो थ्योरी का पोर्शन है शॉर्ट प्लस लॉन्ग और प्लस न्यूमेरिकल वो 68 का ही होगा। और टाइम जो है वो बेटे आपका 3 घंटे का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो टाइम है वो 20 मिनट है, और बाकी सब्जेक्टिव के लिए जो है वो 2 घंटे 40 मिनट है। तो बेटे उसने जो है वो पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव में आपको जो बताया हुआ है, उसने कहा है कि जी एक MCQ जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 8 और 11, इन चैप्टर्स में से जो है 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 11 चैप्टर्स में से जो है वो बेटे एक MCQs है। और बाकी जो चैप्टर्स हैं हमारे पास 5, 7, 9, 10 और 12, इनमें से 2 MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से बेटे 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और आपने कोई 8 करने होते हैं। तो बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से जो हैं वो 3 और 4 चैप्टर में से जो है वो बेटे 4 जो है वो आपके पास शॉर्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फिर से आपके पास 12 शॉर्ट होंगे, और आपने कोई 8 करने हैं। तो बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 में से पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 8 में से भी जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 5वें में से, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 7वें में से जो है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटे टोटल 9 आपके पास जो है वो क्वेश्चन होंगे, और उसमें से कोई 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो बेटे आपके पास जो है वो 3 शॉर्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से जो है वो पूछा जाएगा। 3 शॉर्ट मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से होंगे, और 3 जो है वो 10 में से होंगे। 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से होगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से होंगे। आखिर में बेटे आपका जो है वो लॉन्ग का जो है वो पोर्शन आ जाता है, और आपको पता है कि जो डिटेल्ड क्वेश्चन होता है उसके चैप्टर उसके जो नंबर होते हैं वो 5 होते हैं, और जो आपके पास जो है वो बी पोर्शन न्यूमेरिकल का होगा उसके 3 मार्क्स होंगे। टोटल 5 होंगे, 5 में से जो है वो आपने कोई 3 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, तो 24 टोटल नंबर जो है वो फिर आपके बनेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए और बी पोर्शन जो है वो पहले 3 चैप्टर्स 1, 2 और 3 में से बनेगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अगले 3 चैप्टर्स हैं जी आपके पास 4, 5 और 6। इन तीनों में से कोई वो 2 चैप्टर चूज़ करके उनका ए और बी पोर्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बना कर देगा। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 2 ही हैं, 7 और 8, तो मतलब किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किसी एक में से जो है वो थ्योरी आएगी। और इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो बेटे आपके पास जो है वो 2 चैप्टर्स हैं जी 9 और 10, तो 9 और 10 में से जो है वो बेटे ए और बी पार्ट आपको देगा, और इसी तरह से जो है वो 11 और 12 है। आई होप कि बेटे आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।